दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दो बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की है। इसी के साथ ही दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म स्कीम लाने की बात भी कही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं के लिए उठाए गए इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी को लेकर आए 8 साल हो चुके हैं। हमने उसका रिव्यू किया, उसका रिफॉर्म का टैक्सेशन को सरल किया। अब हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, जिसके जरिए सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएगी और लोगों को काफ़ी सारा फायदा होगा। बता दें कि 12% जीएसटी वाले आइटम अब 5% वाले स्लैब में आ सकते हैं। इस तरह का अनुमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद लगाया जा रहा है। 1 महीने पहले ये खबर आई थी कि बर्तन, टूथपेस्ट, जूते, कपड़े जैसे आम आदमी के इस्तेमाल के आइटम की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि सरकार मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिली को जीएसटी में कटौती से राहत देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 12% जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर वर्तमान में 12% टैक्स वाले आइटम्स को 5% के स्लैब में ला सकती है। इस रीस्ट्रक्चर यानी बदलाव में मिडिल क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस्तेमाल में आने वाले आइटम शामिल होंगे। सभी जीएसटी में 5%, 12% और 18% और 28% के 4 स्लैब हैं जिन्हें कम किया जा सकता है। चलिए आपको बता देते हैं कि ये 4 स्लैब किस तरह से घटकर 2 हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने पीएम मोदी के ऐलान के बाद ये जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों के सरलीकरण और सुधारों का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह को भेजा है, जिसमें जीएसटी के 4 स्लैब घटकर 2 हो सकते हैं। आपको समझा देते हैं कि किस तरह से इन पर काम किया जाएगा। सबसे पहले तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश होगी। इसे ठीक करने का ये मतलब है कि कच्चे माल पर लगने वाला टैक्स और तैयार माल यानी आउटपुट पर लगने वाला टैक्स एक संतुलन में आया जाएगा। दूसरा आधार ये है कि टैक्स रेट का सरलीकरण होगा। आम वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाएगा, जिसमें आम और महत्वाकांक्षी सामान पर टैक्स कम करने का मतलब है कि रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें जैसे कि खाना, कपड़े, इन चीज़ों को जो लोग खरीदना चाहते हैं वो सस्ती हो जाएगी। इसमें स्मार्टफोन और टीवी जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। इसके अलावा टैक्स स्लैब को घटाकर 2 करना। केंद्र सरकार ने 2 टियर जीएसटी सिस्टम का प्रस्ताव दिया है, जिसमें एक सामान्य और एक रियायती स्लैब होगा। साथ ही कुछ चुनिंदा सामानों के लिए विशेष दर होगी। 2 टियर स्लैब में मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को बदला जाएगा। इससे टैक्स सिस्टम आसान और समझने में सरल हो जाएगा। दूसरा, कंपनसेशन सेस को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इससे जीएसटी के तहत टैक्सों को सरल और संतुलित करने की आज़ादी मिल गई है। तीसरा आधार इस प्रक्रिया को लेकर यह है कि जीवन को आसान बनाया जा सकेगा। छोटे व्यवसायों के लिए आसान तकनीक आधारित और टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन की सुविधा लागू की जाएगी। पहले से भरे हुए रिटर्न लागू करना और मैनुअल काम को कम करना, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि गलतियां कम हो सके। वहीं निर्यातकों और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वालों के लिए तेज़ और ऑटोमेटिक रिफंड प्रोसेस भी लागू की जाएगी। सरकार की इस जीएसटी को लेकर उठाए जा रहे कदम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप आम आदमी हैं या व्यापारी हैं, जो भी हैं, उससे आपको जो फ़ायदा दिखाई दे रहा है उस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।